अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सबिला खान की तरफ से। आज हम MPT 2023 के मैथमेटिक्स के अलजेब्रा का इन इक्वलिटीज़ के पोर्शन को देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये है सॉल्व सेट ऑफ मॉड 2x इज इक्वल टू 6। तो इसे आप देखें सोल्यूशन में कैसे सॉल्व किए थे। जब मॉड होता है तो इसका तरीका होता है कि जो रिज़ल्ट होता है इसके साथ प्लस और माइनस की साइन लग जाते हैं। तो ये दो तरफा जो है डिवाइड हो जाता है। तो एक प्लस में हो रहा है, एक माइनस में। जब हमने इसमें देखा तो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और इधर आ रही है एक्स की वैल्यू -3। तो हमारे पास सेट जो बना ये 3 और -3 का बना, तो हमारी बेस्ट ऑप्शन होगी ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है व्हेन x is less than is equal to 0 and y is less than is equal to 0, x minus y is less than is equal to 0, then solution in the question x and y both numbers are positive, x and y is negative when we show that x is greater than is equal to y। तो इसका मतलब है बेस्ट ऑप्शन जो हमारी होगी ए होगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है जी फॉर विद व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 2x minus 3 minus 4 इज ग्रेटर एन इज इक्वल टू 7। तो हमने सामने अपनी इक्वेशन लिख ली। ये मॉड था तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। माइनस के साथ पहले किया, फिर प्लस के साथ किया, तो हमारे पास -4 और x इज इक्वल टू 7, यानी कि हमारी ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है इफ़ r इज r1 एंड r2 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्र माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ r1 इज लेस देन इज इक्वल टू r2 व्हाट इज r1 माइनस r2। तो हमने यहाँ पे जो उसने लिखा वो हमने नीचे सॉल्व किया, एक्सकस किया जी, हमने पूरा एक्सप्रेशन नीचे लिख दिया और फार्मूला लगा दिया हमने a1b इज इक्वल माइनस टू, वही जो फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमने इसमें इक्वेशंस में वैल्यूज़ डाली। तो हमारे पास जो है r1 और r2 की जो वैल्यू है वो 2√2 आती है। ये आपके सामने किस तरह से इसे सॉल्व किया, r1 की आई, फिर r2 की, फिर r2 में से माइनस किया। तो जब ये सॉल्व किए तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनती है वो इसकी बनती है डी। तो ये वही वैल्यू आ गई जो कि यही वाली थी। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है इफ़ x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इज लेस देन इज इक्वल टू x बाई 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज क्या होगी। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो x बाई 2 माइनस 2 हम ये इक्वेशन लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय 6 करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी। तो हमने इस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलेंट टू 3x का स्क्वायर माइनस x इज लेस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे किस तरह से सॉल्व करने आपके सामने मौजूद है। 3x का स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2/3 आएगा। और जब हमने इसे सॉल्व किया इनइक्वालिटी को तो हमारे पास जो आया वो ऑप्शन आई सी -2/3 इज लेस देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये है इफ़ 3 इज ग्रेटर देन is less than is equal to x and x is less than is equal to 7 and minus 2 is less than is equal to y and y is less than is minus 6, what are all the possible values of x y। जब हमने इसे सॉल्व किया तो सोल्यूशन में द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल इज -84 एंड द लार्जेस्ट इज -8। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो आएगी बी, जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे है जी द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 16x। तो जब हमने इसे नीचे अब देखिए सोल्यूशन में सॉल्व किया है तो x की इज इक्वल टू 4 और 12 है। द नंबर बिटवीन द सेटिस्फाइड इज द ओरिजिनल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हुआ सी, यानी कि 7। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन 4y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो है y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आया, ये है जी डी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 में। ये है इफ़ 4 माइनस ए इज लेस देन इज इक्वल टू 5 देन। तो 4 माइनस ए इज लेस देन इज इक्वल टू 5 हमने देखा। जब माइनस का साइन इस तरफ जाता है तो जो है आपका जो जो डायरेक्ट ये जो इनइक्वालिटी है ये भी चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। तो वही हुआ, ये ए इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल -1 बना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी।
आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये है इफ़ पी स्केयर माइनस 18p प्लस 77 इज इक्वल टू 0 देन 3q स्केयर माइनस 25q प्लस 28 इज इक्वल टू 0। देन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसे सॉल्व हमने कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन लिख के इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वाले q की वैल्यू 4/3 आया साइमल्टेनियसली से सॉल्व किया तो, और q की वैल्यू 7 आई। तो हमारे पास जो इक्वेशन का आंसर बेस्ट आता है वो आता है p। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये है जी इफ़ 4p स्केयर इज इक्वल टू 9 एंड 2q इज इक्वल माइनस 9q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने करें 4p स्केयर इज इक्वल टू 9 और p स्केयर इज इक्वल टू 9/4। तो इसे माइनस p स्केयर इज इक्वल टू 9/4। तो p आएगा हमारे पास 1/3 ओवर डिवाइड बाई 2। तो 2q स्केयर माइनस 9q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2q स्केयर माइनस 5q इज इक्वल टू u। तो q की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और q की वैल्यू आएगी 5/2। तो बेस्ट वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ गया b। तो p इज़ लेस देन इज इक्वल टू q, यहाँ पे आंसर आ गया। आगे हम चलने क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये है इफ़ 7a माइनस 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 6a प्लस 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a की 7a माइनस 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 6a प्लस 11। तो चूँकि कोई इसमें ग्रेटर देन है तो लेस देन जो है चेंज नहीं होगा, चूँकि वैल्यू पॉजिटिव है तो लेस देन ही रहा। तो a इज लेस देन इज इक्वल टू 16। तो ये आंसर हमारे पास आ गया c। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 14 में। ये है इफ़ x n देन सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड 2x इज इक्वल टू 4 इज। तो हमने यहाँ पे मॉड लिखा, इसको हमने सॉल्व किया। तो ये हमने ओनली टेक 2x प्लस 4 बिटवीन x एंड सम ऑफ n। तो ये 4/2 आया। तो इसका हमारे पास सेट बना 2 का। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूँकि मॉड पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव आंसर लिखना है। तो हमारा आंसर होगा ax इज इक्वल टू 2। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है इफ़ मॉड 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 देन द सोल्यूशन सेट इज़। तो जब हम इसे सेट सॉल्व करेंगे हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। और जब हमने सॉल्व किया तो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ मॉड की वजह से। तो एक हमारे पास सेट में बना 2 और एक बना -2। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास होगी डी, यानी कि 2 और -2 इसमें शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है ये अलजेब्रा का जो इनइक्वालिटी का जो है टॉपिक है इख्तिताम पसीर होता है। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।